Hello class 10 students. Today we will discuss the making of global world, and the pre-modern world is not in your syllabus. Therefore we will study about the other aspect, and here we have left the topic here. Thus by 1890 a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technology. Food no longer came from a nearby village or town but from thousands of miles away. It was not grown by a peasant tilling their own land, but by an agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. तो what happens, as you know, जो आपने पढ़ा था कि क्या हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था. ग्लोबलाइजेशन मीन्स पीपल, पर्सन्स, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. माइग्रेशन हो रहा था ना, इकोनॉमी का और किस चीज का, लेबर का. जो पर्सन्स वर्किंग इन वन प्लेस, दे आर माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्री फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर, टू अटेन मोर इकोनॉमिक, एंड दे आर मूविंग टू अदर प्लेसेस. ओके, अब क्या हुआ कि एक 1890 के बाद एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टेक्स प्लेस. ग्लोबल मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर, यू नो द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर, खेती से संबंधी है. इकोनॉमी मतलब आर्थिकी. क्या क्या बदलाव आए? अब जो कैपिटल का फ्लो शुरू हुआ. फ्लो मीन्स कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मनी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मनी का एक्सचेंज. इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो क्या हो रहा है कि मनी यहां से, इस कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है. और पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एग्रीकल्चरल वर्कर्स, दे लेफ्ट थ्रू शिप्स के थ्रू, उन्होंने जहाजों से एक प्लेस से दूसरी प्लेस माइग्रेट करके. और अब जो फार्म्स थे ना, अब जो खेती करने वाली जगह थी, वो छोटे छोटे खेत नहीं थे ना, इट वॉज बिग फार्म. वो कैसे अराइव हुए कि जो बहुत सारा फॉरेस्ट का जो बड़ा सा पोर्शन था वो कट कर दिया और बड़े बड़े फार्म्स बना दिए गए. और नाउ द एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल. इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे बिल्ट. और एक एग्रीकल्चरल फार्म से जो प्रोडक्ट था वो दैट वाज शिफ्टेड टू अनदर प्लेस थ्रू व्हाट टेक्स प्लेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. रेलवेज का विस्तार हुआ और दैट इज बिल्ट फॉर दैट पर्पज ओनली. और ये सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द कैरिबियन आइलैंड्स में हुआ. तो बहुत सारे चेंजेस दैट टेक्स प्लेस. सम ऑफ दीज ड्रामेटिक चेंजेस दो ऑन अ स्मॉलर स्केल. एज यू नो कि पंजाब में अभी क्या होते हैं, छोटे छोटे खेत नहीं होते. जैसे आपके यहाँ हिमाचल में, हरियाणा में छोटे छोटे खेत नहीं होते. पंजाब में बिग एग्रीकल्चर फार्म्स आर देयर. वहां पर जो कंबाइंड खेती होती है, कंबाइंड हार्वेस्टिंग होगी और ट्रैक्टर्स और बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं. तो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ मशीन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. और आप छोटे खेत होंगे तो क्या होगा, बैल से जोतने पड़ेंगे ना, तो हार्वेस्ट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहां पर ज्यादा होगी, फार्म्स में नेचुरली. तो यहाँ पे पंजाब में हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट built a network of irrigation canals. जो नदियां थी उनसे नहरें जोड़ जोड़ के वो सारी जो सेमी डेजर्ट एरिया था, ऐसा एरिया जो मरुस्थली है, जो एरिया था, सेमी डेजर्ट क्यों बोला गया है वहां पर, दैट वाज नॉट प्रॉपर कि वो डेजर्ट एरिया नहीं था, सेमी डेजर्ट, हाफ डेजर्ट एरिया था. तो वहां पर कैनल्स प्रोवाइड की गई, जो नदियों से, आपको पता है पंजाब जो है नदियों का देश है, तो वहां पर नदियों से नहरें खींच खींच करके खेतों तक पहुंचाई गई. और wheat and cotton can be grown for the export purpose. The canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were called, इनको कैनल कॉलोनीज कहा गया. They were settled by peasants from the other parts of the पंजाब. पंजाब में अभी भी, आज भी जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो कहाँ से आते हैं, बिहार और नियर बाय जो एरियाज हैं, बिहार, यूपी, वहां से काम करने वाले एग्रीकल्चरल माइग्रेंट्स होते हैं वहां पर. वहां के लोग नहीं काम करते वहां पर.
तो ऑफ कोर्स फूड इज मियरली एन एग्जाम्पल. यहाँ पर ये फूड का हमने एग्जाम्पल लेकर के ये समझाया कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब वर्ल्ड इज कनेक्टिंग. वर्ल्ड क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है. टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आजकल का जो टाइम है इंटरनेट, उसमें इंटरनेट से हम पूरा वर्ल्ड क्या है? कनेक्टेड है. इंटरनेट, इंटर मीन्स लिंक्ड, नेट, नेटवर्क. ओके, तो यहां पर देखिए एक्सपोर्ट ऑफ मेनी थिंग्स टेक्स प्लेस. रबर और बहुत सारी कमोडिटीज दे डेवलप बिटवीन 1820 एंड 1914. वुड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स. 25 से 40 टाइम्स, मतलब आप डबल, दुगुना से 25 गुना और 40 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा. नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स. नॉर्मली जो ज्यादातर जो ट्रेड हो रहा था दैट इज ऑफ एग्रीकल्चरल थिंग्स और मिनरल्स और कोल्स का भी एक्सपोर्ट हो रहा था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने ये पहले जो एग्जांपल लिया 1815 से 1914 तक का, वो फूड के लिए लिया. सबसे पहली चीज जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है किस चीज का हो रहा है? फूड का. नाउ टेक्नोलॉजी, तकनीक, जो आज कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स से हम एक दूसरे से रिलेटेड है, पूरा वर्ल्ड एक साथ आ गया है, तो दैट इज पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी. तो वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हियर. रेलवेज, तो रेलवेज दे कनेक्ट इवन स्टीम शिप्स. द टेलीग्राफ, पहले टेलीग्राफ जो वायर्स के थ्रू क्या हो रहा था, एज यू नो कि 2000 में ना कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हमारे घरों में क्या होते थे. नॉर्मली आप पापा, जो आपके पेरेंट्स हैं, मदर्स की जनरेशन का पूछो तो उनके पास एक पूरा विलेज में क्या होता था? एक फोन होता था. एक, और जब भी कभी जरूरत पड़ती थी तो सारे लोग आते थे. और वो इवन शहर में भी, चंबा में जैसी जगह में भी 1990s में बहुत चुनिंदा घर थे जिनमें टेलीफोन था, ये जो घरों में होते हैं जो लैंडलाइन. और आप कुड यू इमेजिन, अभी तक 2000 में मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे. कोडलेस फोन की कोई कल्पना नहीं कर सकता था जैसे ये अभी आप यूज कर रहे हैं मोबाइल्स. 2000 में वो वायर लगे हुए फोन होते थे, वायर से कनेक्ट करते थे. देन तो अभी यू आर यूजिंग इट ना, और आप सोच भी नहीं सकते कि वो पहले वाला जो टाइम था वो कैसा होगा. तो टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो changing rapidly. Okay, there is very much technological advancement, or it also contributes to social, political and economic factors. देखिए colonization word जब यूज होता है, colonization, why it is used, as you know, इंडिया क्या था? ब्रिटिश की कॉलोनी. बिकॉज उनका यहाँ पर क्या था? प्रभुत्व था. उन्होंने इस पर क्या कर रखा था? अपना कंट्रोल, कब्जा कर रखा था. तो कॉलोनाइजेशन जो कंसेप्ट है ना, तो वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. क्योंकि रेलवेज, अगर कॉलोनाइजेशन हुआ तो अगर वो जो, मतलब जैसे आप ब्रिटिशर्स थे, अगर वो घोड़े पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते तो इट विल टेक्स मेनी डेज. और यहाँ रेलवेज का विस्तार हुआ तो क्या हुआ? बहुत जल्दी फास्ट हो गया ना. स्टीम शिप्स से, पहले शिप्स होते थे वो कौन से शिप्स होते थे आप? जो सेल बोट्स होती थी, बोट्स होती थी, सेल लगी थी, वो हवा के रुख पे चलती थी. उसके बाद स्टीम शिप्स. जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो स्टीम इंजन से बहुत लार्ज डिस्टेंस तक फास्टली 1-2 दिन में यहां पर आना पॉसिबल हो गया. तो ये टेक्नोलॉजी थी, उससे क्या इंप्रूवमेंट हुई? तो टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में हेल्प की इसने. रेलवे, शिप्स, और बहुत फार एंड फार डिस्टेंस जगह जाना पॉसिबल हो गया. रीचिंग पीपल टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इट वॉज पॉसिबल थ्रू द कम्युनिकेशन. दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. रेलवे, स्टीम, शिप्स जो होते हैं, और इवन जो आज का जो कंप्यूटर्स है, इट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो नाउ this is the Smithfield Club cattle show and ships. This is shown meat being loaded on the ship. So now the trade in
The trade in meat offers a good example of this connected process. Till the 1870, animals were shipped live from America to Europe. अमेरिका से यूरोप एनिमल्स को शिफ्ट करते थे, पूरे के पूरे एनिमल्स को जैसे एक शिप्स में भर लेते थे और एनिमल्स को शिफ्ट कर देते थे. बट इट टेक क्या होता था, एनिमल्स जो होते थे उनको लाइव एनिमल्स को ले जाना एक शिप में, तो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस. शिप में वो बहुत ज्यादा जगह लेते थे. मैनी आल्सो डाइड इन वॉयज, जो रास्ते में कई मर भी जाते थे. फेल इल, लूज वेट, दे और बिकेम अनफिट टू ईट, और स्मेल भर आ जाती थी उनमें, तो जो मीट था इट वॉज नॉट फिट टू ईट. मीट वॉज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर. यूरोप में जो पुअर लोग थे वो लोग नहीं खरीद पाते थे मीट. इट वॉज एन एक्सपेंसिव थिंग. नाउ high prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology. अब क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स. शिप्स में रेफ्रिजरेशन पॉसिबल होगी, जिसके कारण ये जो मीट था उसको कट करके, एनिमल्स को कट करके मीट को ही रेफ्रिजरेट करके इट वॉज कैरिड over a long distance. It was possible, and the people, they even the poor can afford. अब जो things when they are in more quantity, जब चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं तो उसका रेट क्या होता है, कम हो जाता है. तो now poor can also afford. Now animals were slaughtered for food at the starting point. जो एनिमल्स को वहीं पर मार करके उनको रेफ्रिजरेट करके, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां पर शेप या जो गोट मटन जो था उसको मीट को वहां रेफ्रिजरेट करके उसको ट्रांसपोर्ट टू यूरोप एज अ फ्रोजन मीट. दिस रिड्यूस्ड shipping cost and the lowered meat prices in Europe. Poor in Europe can now, they can consume it, और naturally जो मीट है, it is a very proteinaceous diet ना, तो उनके लिए बेटर था. अब वो बटर, एग्स दे कैन यूज एज अ डाइट, और लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई इसके कारण. अब नाउ द ट्रेड इट फ्लोरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th century. Okay, so this is